बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में। जब एक पेड़ बोलना शुरू कर दिया तो वहाँ मौजूद तमाम लोग कैसे मुसलमान बन गया और फिर उनके साथ क्या हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े हुए थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी को बुलाकर पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो उसने बताया, ये हमारा खुदा है और हम इससे अपनी दुआएं मांग रहे हैं। हम इस पेड़ की इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करते हुए देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं किया, वहां से चुपचाप चला गया। वो अपने घर आकर गुस्से से कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना ही होगा ताकि ये शिर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वो पेड़ काटने की इरादे से घर से कुल्हाड़ी लेकर निकला और उस पेड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लिस मरदूद मिला। इब्लिस ने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा किया है कि मैं ये नेक काम जरूर करूँगा। शैतान मरदूद ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और तुम जाकर अल्लाह की इबादत करो जिससे तुम्हें फायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करने का क्या मतलब? जो लम्हा तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हा तुम्हें मुयस्सर ना आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दो और उसके पुजारियों को भी छोड़ दो। उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो ये जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना ताकतवर है। तो वो शख्स ने कहा कि नेक काम मैं अपने हाथों से जरूर करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोके तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम हरगिज तुम्हें करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया और उसको गिराकर जमीन पर लेटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वो कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, अब क्या कहता है? तो इब्लिस मरदूद ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कितना ताकतवर है? अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हो तो बने, चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लिस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लिस ने कहा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा। अगर पसंद ना आई तो फिर जो मर्जी चाहे कर लेना। ऐ सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान मरदूद ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंगदस्त थे,
मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी वो माल को खर्च करो, तो अगर तुम इस बुरा काम को रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम ये है कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो कि इस घने जंगल में न जाने कितने सारे पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे। क्या फायदा तुम्हारी ऐसे कुर्बानी देने का? इससे बेहतर तो ये है कि वो पैसा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ रोजाना सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स कुछ देर पहले जो शैतान का दुश्मन था, दरअसल उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूँगा तो तुम उसको इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा अल्लाह की राह में सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं उस पेड़ को काट दूंगा और लोगों को हमेशा के लिए शिर्क से रोक दूंगा, वह शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, ए ठीक ही तो कहता है, मैं इन 2 दिनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरे को अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात कर दूंगा और ये पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। बिलाखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात को मान लिया। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने में 2 दिनार रखेगा ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात भी निकाला करूं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, रोजाना सुबह तुझे 2 दिनार मिल जाएंगे। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने में 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार रोजाना मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी ली और उस पेड़ की जानिब रवाना हो गया। उसने ये तय कर लिया, आज जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे कहा था कि मैं रोजाना तुझे 2 दिनार दूंगा। अब वो वादा करके मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान मरदूद से हुई। शैतान ने पूछा, अरे भाई आज कहाँ का इरादा है? इस पर उस शख्स ने कहा, आज मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। ए सुनते ही इब्लिस कहने लगा, तुम वो पेड़ नहीं काट सकते हो। तो वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा, मुझे इस काम से तू रोकेगा, जरा रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार भी उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। ऐ सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो बताओ कि पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था, लेकिन इस बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है?
इब्लिस मरदूद ने कहा, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब, पहले तेरा गुस्सा महज अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दिनार ना मिलने की वजह से थी। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिए। तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काटने चला था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता है, यानी वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। तू खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। अगर तू वाकई अल्लाह का नेक बंदा होता तो मेरी झांसे में कभी ना आता। तुझे तो मुझे धुतकार देना चाहिए था। वो शख्स अभी नहीं जान पा रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा, क्या तूने अभी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ। मैं शैतान हूँ और मैं तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया था। शैतान की इस नसीहत पर वो आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि सच तो कह रहा है। किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। इसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो वहां से गायब हो गया। अब उसने पक्का इरादा कर लिया था, मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। वो वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपने जुबान में न जाने उस पेड़ के आगे क्या क्या फरियादें कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपने मर्जी से हिल भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम मुझसे मांगो, वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुम सबसे इल्तिजा करता हूँ, देखो मेरे बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह से नहीं मानने वाले हैं। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा, अगर ये पेड़ खुद कह दे कि उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? तो उन लोगों ने कहा, हाँ, तो फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया, मैंने उसकी बातों को मान लिया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब है कि तेरा हुक्म हुआ है मैं इन लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कुव्वत गोयाई अता फरमा। अभी वो दुआई कर रहा था कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो, यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ए नेक शख्स जो कहता है, इसकी बात को सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूँ जो तुम सबको फैज़ पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। एक कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वो लोग आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। फिर उस शख्स की तरफ मुड़कर कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को मान ले। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा।
شیطان نے صرف اسے مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا۔ اللہ نے اس کی رہنمائی کی کیونکہ حکم تھا ان تمام لوگوں کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔